हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के क्वेश्चन से रहने वाले हैं। और ये सभी फीचर के क्वेश्चन से रहने वाले हैं और ये मॉडल पेपर 4th रहने वाला है। इसके पहले मैंने 3 मॉडल पेपर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 60 तक प्रश्न कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो x के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताएं, यानी भाग का नाम बताएं। यानी कि इस वाले फिगर में आपको ये जो x जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या है, कौन सा एंगल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट एंगल। यानी कि ये जो x है वो पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, किस चीज़ का फिगर दिया गया है। तो ये ड्रिल का फिगर दिया गया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि बाकी जो पार्ट्स है उसका नाम क्या क्या है। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो फ्लैंक कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो लीप कहते हैं। ताकि अगर अगले अगले प्रश्न में अगर दूसरा भाग अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकेंगे, इसीलिए मैं बाकी सबको बता देता हूँ। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सिस, यानी कि जो ड्रिल होता है, ड्रिल का एक्सिस यही है ये। ओके फ्रेंड्स, और ये ड्रिल किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। और मुलायम, यानी कि कभी कभी मुलायम धातुओं के लिए ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। यानी कि हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है और मुलायम धातुओं के लिए ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स जो है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर्स टेपर दिया जाता है किसमें, तो ड्रिल सैंक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रिफ्ट का। अब पंच के बारे में ये जो ऑप्शन सी में दिया गया पंच, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो जो पंच जो होता है वो कैसा टूल है, तो ये जो पंच जो है वो मार्किंग टूल है। ओके फ्रेंड्स, और ये मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए हम इसका यानी पंच का उपयोग करते हैं। और ये जो पंच जो है वो इसका जो पॉइंट होता है, यानी जो पंच जो होता है इसका जो पॉइंट, उसको हार्ड और टेम्पर, यानी कि हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और पंच कौन कौन से होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन सा, एक डॉट पंच होता है, एक प्रिक पंच होता है और एक सेंटर पंच होता है। तो जो डॉट पंच जो होता है उसका जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो 60 डिग्री का होता है। और फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पंच जो है इसका जो एंगल है ये पूछा जाता है। इसीलिए ये जो डॉट पंच है इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। ये जो प्रिक पंच है इसका जो एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंगल के बारे में पूछा ही जाता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें।
और ये जो सेंटर जो पंच होता है इसका जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो डॉट पंच होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो प्रिक पंच जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, जो सेंटर पंच जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। प्रतिबंधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाले टेपर रिंच का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टी हैंडल टेपर रिंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसका जो यानी वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर है इसका जो परिशुद्धता जो है वो कितना होता है, तो 5 मिनट होता है। ओके फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्य भाग है वो कौन कौन सा होता है किसका, तो वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर है इसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है, एक इसमें होता है मेन स्केल होता है, एक इसमें वर्नियर स्केल होता है, एक इसमें ब्लेड होता है, एक होता है डिस्क होता है, एक डायल होता है, एक होता है स्टॉक होता है, एक लीडिंग स्क्रू होता है। ओके फ्रेंड्स, ये सभी जो हैं ये सभी इसके मुख्य भाग के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि mm पर रेगुलेशन होता है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि इस ये जो दिया गया फिगर वर्नियर कैलिपर का फिगर दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो एक्स है वो किस भाग को दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेप्थ बार को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो है वो डेप्थ बार को दर्शा रहा है एक्स। अब आइए इसके बाकी पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है इन सभी के बारे में। तो ये जो है ये क्या है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये वर्नियर स्केल को दर्शा रहा है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है मूवेबल जॉ एक्सटर्नल मेजरमेंट को दर्शा रहा है। और ये जो है ये फिक्स जा है, ये फिक्स जा है। और ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये एक्सटर्नल मेजरमेंट को दर्शा रहा है, यानी कि ये फिक्स है और ये मूवेबल है। इसी तरह ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, तो ये मूवेबल है और ये फिक्स है। और ये दोनों किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये दोनों इंटरनल मेजरमेंट को दर्शा रहा है। यानी कि इसे इंटरनल मेजरमेंट किया जाता है और इन दोनों से एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 डिग्री। अब देख लेते हैं कि ये जो प्रोटेक्टर जो हेड है, प्रोटेक्टर हेड वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो ये कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन जो सेट है इसके 3 भाग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो कॉम्बिनेशन जो सेट होता है इसका 3 भाग होता है। और कौन कौन सा होता है, तो एक होता है स्क्वायर हेड होता है, एक होता है प्रोटेक्टर हेड होता है, और एक होता है सेंटर हेड होता है, यानी कि 3 होते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69।
एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, यह इसकी एक्यूरेसी है, यानी कि परिशुद्धता है। अब ट्राई स्क्वायर के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो ट्राई स्क्वायर जो होता है, इसके एक तरफ क्या होता है, तो ब्लेड होता है, और एक तरफ क्या होता है, तो स्टॉक होता है, और इसके दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके फ्रेंड्स, और ये ट्राई स्क्वायर जो है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो ट्राई स्क्वायर जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सिंपल ट्राई स्क्वायर होता है, और एक जो होता है वो मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉट पंच, यानी कि निशान दिखाने के लिए हम डॉट पंच का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो डॉट पंच है, ये कितने डिग्री का कोण मतलब होता है डॉट पंच का? तो इसका होता है 60 डिग्री का कोण। और ये जो सेंटर पंच होता है, इसका एंगल कितना होता है? तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है, इसलिए पंच से प्रश्न बनता है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पंच जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से रट लें, क्योंकि एंगल पूछा ही जाता है। तीन पंच का पूछा जाता है, एक डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच का। तो जो डॉट पंच होता है वो 60 डिग्री का होता है, सेंटर पंच 90 डिग्री का, और जो प्रिक पंच जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उस कैलिपर का नाम बताइए, यानी कि बताएं, जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनी कैलिपर। और इसका दो और नाम कौन कौन सा है? तो इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, और इसे ऑडलेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, यानी कि तीनों इसका नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्नग। यानी कि ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो स्नग को दर्शा रहा है। अब इसके बाकी जो भाग है, इस इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इसमें ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको स्क्राइबर कहते हैं, ये स्क्राइबर है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लैंपिंग नट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला जो होता है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। समायोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि आपको ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटेक्टर हेड को दर्शा रहा है एक्स जो है वो। और ये जो कॉम्बिनेशन सेट है, ये तीन भाग, यानी इसका तीन भाग होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है स्क्वायर हेड होता है, एक होता है प्रोटेक्टर हेड होता है, एक होता है सेंटर हेड होता है, यानी कि तीन इसके भाग होते हैं। ये तो आपको अच्छे से रट लेना है। और जो प्रोटेक्टर जो हेड होता है, ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला प्रश्न जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है?
इस वाले फिगर में देखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एज डेटम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इस समानांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा पैरेलल ब्लॉक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई क्वालिटी स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायमंड पॉइंट चिजल का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं डायमंड पॉइंट चिजल के बारे में। तो इस छेनी की जो कटिंग एज जो होती है उसका आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। नाम से पता चल रहा है डायमंड। और जो चीजल जो होता है चीजल, वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो होता है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है चीजल। और चीजल कैसा टूल है? तो ये कटिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल कट फाइल में जो दांते जो होते हैं वो एक दिशा में कटे होते हैं। और ये जो सिंगल कट फाइल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फाइलों में दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। इस फाइल में फलक के केंद्र रेखा जो होता है वो 60 डिग्री पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रास्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। और ये जो फाइल जो है ये कैसा टूल है? तो ये कटिंग टूल है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए किया जाता है। तो आई होप ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। यानी कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।